यहाँ पर भूरकुंडा में आज संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रहा है। कारण क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुलाया गया है, क्या कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं? देखिए, यह सर्वविदित है और विरोधी दल के जो लोग हैं, क्योंकि हम खुद एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। एक घटना हुई कि बड़का गांव के महुदी में हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ देर रात्रि। उसके कुछ दिनों के बाद पतरातू प्रखंड के चिकोर ग्राम में फिलिस्तीनी झंडा को लहराया गया, जिसके विरोध में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने जिस पर यह वहाँ जो महुदी में जो घटना हुई उस पर भी वहाँ के स्थानीय युवाओं ने आरोप लगाया कि अब विधायक अंबा प्रसाद के इशारे पर वहाँ लाठीचार्ज हुआ है। तो जिसके विरोध में यहाँ पे भूरकुंडा बिरसा चौक में अंबा प्रसाद जी विधायक का पुतला दहन किया गया है, जिसको लेकर के ये आरोप लगाया जा रहा है कि वह उस पुतले को जो साड़ी पहनाया गया था वो सरना साड़ी था, जबकि उस पुतला दहन कार्यक्रम में हमारे साथ आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। ये हमारे साथ लक्ष्मी देवी है, खुद आदिवासी समाज की है, सरना समाज से बिलोंग करती है। हमारे साथ अनीता जी हैं, रामदास जी एससी समाज से बिलोंग करते हैं, बिहारी मांझी जी हैं। आप जब आवेदन को पढ़िएगा तो उसमें बिहारी मांझी जी को भी उनके भी धर्म जाति को मांझी शब्द को छुपा करके आवेदन को दिया गया। ऐसे प्रतीत होता है कि द्वेषपूर्ण आवेदन है। मैं विधायक महोदया से कहना चाहता हूं कि आपका राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि आपको जब अपना विरोध स्वीकार करने की क्षमता आप में नहीं है तो आप राजनीति करना छोड़ दीजिए। आपने आरोप लगाया, हम लोगों ने भी विधायक के खिलाफ आवेदन दिया है, मैंने खुद दिया भूरकुंडा थाने में। विधायक महोदया का एक वीडियो वायरल हुआ कि फिलिस्तीनी झंडा आजसू के कार्यकर्ताओं ने लहराया, खुले तौर पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। तो मैंने उस पर हम लोगों के मान हानि हुई, पार्टी के मान की हानि हुई, सम्मान की हानि हुई, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की हानि हुई। हमने भूरकुंडा थाने में आवेदन दिया है, क्यों अभी तक FIR नहीं हुआ है? आवेदन दिए हुए 2 दिन हो गया है, उस पर क्यों नहीं FIR हुआ है? आप सत्ता और ताकत का गलत दुरुपयोग मत कीजिए। आदिवासी समाज को बरगला करके और आदिवासियों पर भी जो आपने केस कराने का काम किया है सिर्फ एक व्यक्ति के द्वेषपूर्ण भावना से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका पूरी तरह से खंडन और निंदा करते हैं। विधायक महोदया के इशारे पर कुछ लोग हैं, उसी समाज से कुछ लोगों को बरगलाया गया ताकि उन्हें आदिवासियों को मोबिलाइज किया जाए कि आदिवासी का सरना समाज की साड़ी है। और जब उस साड़ी के हम लोगों के पास ओरिजिनल फोटोग्राफ है, वीडियो है, वो साड़ी कहीं से भी सरना समाज की नहीं है। अगर वो सरना समाज की साड़ी होती तो वहाँ पे आदिवासी भाई बहन हमारे उपस्थित थे, तुरंत वो लोग विरोध करते। वो क्रीम कलर की साड़ी है, उस साड़ी में फूल की कढ़ाई की हुई है। हम लोग खुद सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए, हम लोगों को पता है हम लोगों की क्या किसी का मान सम्मान होता है और सरना साड़ी क्या होती है। अगर वैसा हम लोगों को प्रतीत होता हम लोग तुरंत हटाते हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को टारगेट कर करके, किसी व्यक्ति को टारगेट कर करके आप कई लोगों को आपके ऊपर आपने FIR करवा दिया। इससे गिरी हुई राजनीति मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, खासकर आदिवासी समाज के उन लीडरों से जिन्होंने इस काम को करने के लिए आगे आए, कि आपको यह समझना चाहिए। आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपने सही किया है, क्या आपने जो आवेदन देकर के FIR कराया है क्या वो आपने सही किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझने की बातें हैं। तो फिलिस्तीनी का जो झंडा लहरा जाने का मामला था, उस कहीं ना कहीं वो भी एक मामला है कि उस मामले को दबाया जाए कि उसमें जो लोग मुख्य आरोपी हैं वो झंडा आया कहाँ से, वो झंडा को देने वाले कौन है। वो तो जेल गया नहीं, एक नाबालिग को के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके भेज दिया गया। हम लोग समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोगों ने समाज को बांटने का कभी काम नहीं किया है, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। अपना नारा बुलंद करना, जय श्री राम, अगर हम खुल के बोल रहे हैं, अगर इससे आपको आपत्ति है तो आज ये आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपका राजनीतिक जमीन घसकने वाला है। और आप अपने राजनीतिक जमीन को घसकते हुए देखकर आप यह जो उतावलापन में जो आपने कुछ लोगों को बरगला करके जो कार्रवाई करवाई है, इसका घोर निंदा और हम लोग विरोध करते हैं। अभी भी समय है, पॉजिटिव राजनीति कीजिए, सही राजनीति कीजिए और अच्छी राजनीति कीजिए। कहीं भी आजसू कार्यकर्ता अगर उपस्थित है, अंबा प्रसाद जी ने आरोप ही लगाया है कि जगह जगह आजसू के कार्यकर्ता पुतला दहन कर रहे हैं। आजसू के कार्यकर्ता कहीं पुतला दहन नहीं किए और कहीं आपके लिए अभद्र टिप्पणी नहीं किए। आप एक भी आजसू का कार्यकर्ता कर दिए। मैं भी आपका विरोधी रहा हूँ, आपका विरोधी दल का हूँ,
अगर हम भी विरोध करते हैं तो आपके लिए विधायक महोदया जी लगाते हैं, सुश्री विधायक महोदया लगाते हैं। एक वीडियो, एक बयान किसी आजसू कार्यकर्ता का आप कह दीजिए कि आपके खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया है, तो मैं कल से या आज से और अभी से राजनीति छोड़ दूंगा। राज्य सरकार पर जो टेक्निकल टीम है, बहुत से व्यवस्थाएं हैं, तो क्या क्यों नहीं जांच करती है सारी का? देखिए, ये सारी चीज़ें आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में 3 दिन से लोग दबाव बना रहे हैं विधायक महोदय के इशारे पर। जहाँ तक हमको लगता है कि जब सरकार में आप है, सत्ता में आप है, आपके पास ताकत है, तो फिर सरकारी जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, वो भी बेचारे मजबूर हैं। तो इसलिए सरकार के दबाव में ही यह सारा कार्रवाई हो रहा है और यह मामला पूरी तरह से तथ्यहीन है। इस तरह की कार्रवाई आप मतलब जो लोग कराए हैं, फिर से बोलते हैं, अपने अंतरात्मा में झांकिए कि आप लोग इतने गिरी हुई राजनीति का पार्ट मत बनिए, राजनीति करिए। अगर वाकई में गलती हुई होती तो मैं खुल करके माफ़ी भी मांगता। और मुझे क्या दुश्मनी, मैंने सरना समाज को मैं इतना पूजनीय मानता हूँ। मैं भगवान बिरसा जी को आज भी अमर रहेगा नारा लगाता हूँ। सरहुल पूजा में हम लोग हमेशा सामाजिक काम में बढ़ चढ़ करके उन लोगों को सेवा करने का काम करते हैं। सरहुल की जो माताएं बहनें गुजरती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई द्वेषपूर्ण भावना तो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल की जो विधायक महोदय हैं और उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनके इशारे पर कुछ लोगों ने ये सब कार्रवाई की है। तो उससे हम लोग विचलित होने और डरने वाले कहीं से नहीं है। इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे आने वाले समय में। रामगढ़ एसपी जो नए पुलिस कप्तान जो रामगढ़ पहुंचे हुए हैं, अगर निष्पक्ष जांच करते हैं तो बहुत दूध के दूध पानी पानी हो सकता है। रफ्तार भी देगा गुड्डू पांडे रामगढ़।